दिस इज अभिषेक तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभय ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वॉइस लेक्चर सीरीज की थर्ड वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और उसके आगे के टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने उसके जो जनरल रूल्स होते हैं जो लगभग सभी जगह लागू होते हैं वो पढ़ा था और साथ में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने फिनिश किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। लास्ट के वो दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वीडियो बेस है, वॉइस का इंट्रोडक्शन है और सेकंड में जो जनरल रूल्स है जिनके अकॉर्डिंग सभी हम फ्रेम करते हैं वो बताया गया है। तो आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसकी एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। यानी सिंगुलर्स के साथ आपको इसका यूज करना है, आई के साथ एम का यूज करना है और प्लूरल्स के साथ आर का यूज करना है। वहीं जब आप बात करेंगे पैसिव की, ये जो हेल्पिंग वर्ब बताई वो एक्टिव की थी, जब आप बात करेंगे पैसिव वॉइस की तो हाँ इनके साथ एक चीज और जुड़ जाती है बीइंग, यानी इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बीइंग, यानी इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इन तीनों में से कोई एक, प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। लेकिन पैसिव का इसी का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो होता है सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियोस में लगातार बताया है कि ये सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट होगा, यानी ये परफॉर्मर ऑफ एक्शन नहीं बल्कि रिसीवर ऑफ एक्शन होगा, यानी एक्शन को एक्सपीरियंस करने वाला, प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग ये यूज होगी, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाई प्लस एजेंट। यहां पर जो एजेंट होगा वो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा यानी कि डूअर होगा या ये कहें कि परफॉर्मर होगा एक्शन का। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही हमने बताया था कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में किस तरह चेंज होता है, आज भी मैंने वो चीज लिख के रखी है तो आप उसे भी नोट डाउन कर लीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं, हम कुछ सेंटेंसेस के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसे अब हम पैसिव में बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां से हम अपना सब्जेक्ट लेंगे जो कि ये होगा इसका ऑब्जेक्ट, तो ये बनेगा अ सॉन्ग। अब यहां आपको हेल्पिंग वर्ब अ सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमने आपको बताया है कि वैसे तो इज लेंगे, सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ में हमको बीइंग ऐड करना है। आई होता तो एम ले लेते और प्लूरल होता तो आर लेते प्लस बीइंग लेते। तो इस तरह हम सबके साथ बीइंग लगा के यहां फ्रेम करेंगे। तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय, ये बाय हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि दीपिका पादुकोण को आपको मस्तानी बनाना है, तो आइए इसका कॉस्ट्यूम चेंज कर लेते हैं। इसका कॉस्ट्यूम चेंज होता है ही का हिम, ये हो गया। इसमें आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। ही इज टीचिंग मी, इसे आपको अच्छी तरह से समझना है। तो इसमें अपना ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि यहां पर मी है, लेकिन ध्यान रहे जिस प्रकार ये सब्जेक्ट है किंतु ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलते समय हम ही का क्या करते हैं, हिम कर देते हैं। उसी तरह ये जब सब्जेक्टिव फॉर्म मी में है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी में होने के कारण इसको भी हम जब सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो इसे लाएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो जिस तरह आई होता है सब्जेक्टिव फॉर्म, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो हमें यूज क्या करना है, सब्जेक्ट, तो आई का हो जाएगा मी। जिस तरह आई से मी चेंज होता है, बी से अस चेंज होता है, इसी तरह आपको और चेंज ही का हिम होता है, उसी तरह हिम का ही भी होगा। तो इस तरह मी का यहां क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे हम एज ए सब्जेक्ट रहता था तो उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलते थे, अब वहां ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसे हम एज अ सब्जेक्ट करेंगे, तो यहां हो जाएगा आई। अब आई के, अब यहां देखिए आपने ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ली थी, लेकिन यहां हेल्पिंग वर्ब आप आई के अकॉर्डिंग लेंगे। तो आई एम बीइंग टॉट
बाय, अब इसे हमें चेंज करना है, ही का हो जाएगा हिम। तो ध्यान रखिएगा कि कई बार सिर्फ हमारा सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज नहीं होता। कई बार उसका ऑब्जेक्ट भी, एक्टिव का ऑब्जेक्ट भी जब हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हमें चेंज करना होता है, खासकर तब जब वो प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, यानी मी, अस, हिम, देम, हर, तो इस तरह जब हो तो उन्हें चेंज कर लिया जाता है। तो आई होप आपको कैसे चेंज करना है समझ में आ गया होगा। जिस तरह ही का चेंज होके हिम होता है, उसी तरह हिम का जब हिम यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो ही हो जाएगा। सी का हर होता था, तो यहां जब हर रहेगा तो हर का सी हो जाएगा। बाकी शेष नियम वही रहेंगे, उसी तरह आपको चेंज कर लेना है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं यहां, यू आर नॉट रनिंग। आइए इसे अब हम फ्रेम करते हैं, लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखिए, इधर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आप इसे फ्रेम कैसे करेंगे। कोई भी सेंटेंस हो, जब तक उसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो उसे हम फ्रेम कैसे करेंगे। जैसे यू आर रनिंग, एक्टिव के हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन पैसिव तो हम तभी बना सकते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट गिवन हो, यानी ऑब्जेक्ट दिया गया हो। लेकिन ये देखिए कि यहां तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो ये ऐसी वर्ब, इसमें जो वर्ब है ये कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। यही होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब इसी कहते हैं, यानी जिसमें जो एक्शन है वो सिर्फ कर्ता तक ही सीमित रहता है। जो कार्य है, जो वर्ब का एक्शन है वो कहां, सिर्फ सब्जेक्ट तक ही सीमित है, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता है, उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए इसे यहां डिटेल में समझते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, यहां लिखी हुई है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में प्रयुक्त हो, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, यू आर प्लेइंग हॉकी। यहां यू आर प्लेइंग हॉकी आप देख पा रहे हैं कि तुम हॉकी खेल रहे हो। यहां पर ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग हुई है, यानी इस सेंटेंस का जो एक्शन है प्ले, वो सिर्फ सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट तक पास ओवर हुआ है। तो ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होती हैं और उनमें जो एक्शन होता है, वर्ब का एक्शन, वो कर्ता तक सीमित ना रहकर ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में इसकी मीनिंग होती है सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव का मतलब ही होता है पास ओवर। ट्रांजिटिव का अर्थ होता है, एक मीनिंग होती है पास ओवर। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव, तो उसी का उल्टा इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो विदाउट ऑब्जेक्ट के आती हैं और उसमें जो एक्शन होता है वो सिर्फ कर्ता तक सीमित होता है। जैसे यू स्लीप ऑन इन द बेड। आप यहां देख के बेड देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं है। ये जो स्लीप है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी ऐसी वर्ब होती है जिसके एक्शन का जो प्रभाव है वो सिर्फ कर्ता तक ही सीमित रहता है, वो ऑब्जेक्ट पे पास ओवर नहीं होती है। यानी इसका जो एक्शन जो ये है सिर्फ करता है, सब्जेक्ट तक सीमित है, ऑब्जेक्ट पे पास ओवर नहीं हुआ है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब देख लेते हैं, जैसे लाफ यानी हंसना, स्लीप, सिट, स्टैंड एटसेट्रा, ये सारी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको सिंपल वे में समझा दे, कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आप एक क्वेश्चन करिए, क्या या किसको, यह प्रश्न करने पर अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होंगी, या क्या या किसको प्रश्न करने पर आपको उस सेंटेंस से आंसर नहीं मिलता है तो वो होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जैसा कि हमने कहा कि क्या अथवा किसको, इन दोनों में से कोई भी प्रश्न करने पर उस सेंटेंस से आपको आंसर मिलना चाहिए। यही समझते हैं कैसे, जैसे इन सारी वर्ब हमने इनका पैसिव वॉइस बनाया है, ये जो दोनों है इसको छोड़कर हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया है, तो इसमें हम देखते हैं कि आखिर ट्रांजिटिव होनी चाहिए। एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं सिर्फ उन्हीं का पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें प्रीपोजिशन लगा होता है और उनका हम पैसिव बना सकते हैं। वो कंडीशन क्या होती है हम आगे उसके बारे में भी बात करते हैं, और ये पहले इसे समझ लेते हैं। जैसे
ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा है या गाना गा रहा है। उसमें से आप एक अगर प्रश्न पूछते हैं क्या, तो आपको आंसर मिलता है। जैसे आप अगर पूछे हुआ क्या गा रहा है, तो यहाँ आपको अ सॉन्ग मिल जाएगा, यानी एक गाना गा रहा है। यानी क्या प्रश्न करने पर आपको इससे आंसर मिल रहा है। जरूरी नहीं है क्या किसको दोनों प्रश्न का उत्तर मिले, किसी में से एक को भी सेटिस्फाइड करता हो सेंटेंस, तो वो वर्ब, तो उसमें पर जो प्रयुक्त वर्ब होगी वो वर्ब होगी ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड हम देखते हैं ही इज टीचिंग मी। अब इसमें अगर क्या, वह मुझे पढ़ा रहा है, इसमें अगर आप क्या पूछोगे क्या पढ़ा रहा है, ये तो इस सेंटेंस से आंसर हमें नहीं मिल पा रहा है, तो क्या पढ़ा रहा है इस सेंटेंस से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, पूछते हैं किसको, तो ही इज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा है। हम पूछते हो किसको पढ़ा रहा है, तो सेंटेंस से हमें आंसर मिलता है मी, यानी मुझे पढ़ा रहा है। यानी क्या को तो नहीं, बट किसको ये सेटिस्फाइड करता है, इस क्वेश्चन को whom को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ये वर्ब भी इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये टीचिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, ये सारी वर्ब्स होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। वही लाफ, स्लीप, सिट एटसेट्रा, ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे यहां पर आपका स्पीक हो गया, तो स्पीक ऐसी वर्ब है जो दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। अब ये क्या है, इनके बारे में हम जब वर्ब्स पढ़ेंगे, उनका क्लासिफिकेशन और सारी चीजें पढ़ेंगे, तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक वॉइस है, तो वॉइस से इसका क्या रिलेशन है हम वो पढ़ते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव है, ये किस वर्ब का क्लासिफिकेशन है, तो ये मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन है। क्योंकि आप यहां देख पा रहे हैं ना कि मेन वर्ब के आधार पर हम बोल रहे हैं सिंग, टीचिंग, हम बात किसकी कर रहे हैं, मेन वर्ब की। तो ये मेन वर्ब के क्लासिफिकेशन है। वर्ब्स के और कई तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव बनती है, इंट्रांजिटिव की नहीं बनती। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन अगर प्रयुक्त हो तो उनका भी हम पैसिव बना सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, यू आर नॉट रनिंग, तुम नहीं दौड़ रहे हो। अगर यहाँ पे हम मान लेते नॉट नहीं भी है, तो यू आर रनिंग, इससे अगर हम क्या किसको अगर हम प्रश्न पूछें तो हमें इसका आंसर नहीं मिला। जैसे तुम क्या दौड़ रहे हो या तुम किसको दौड़ रहे हो, तो इससे हमारा कोई आंसर नहीं मिल रहा है। अर्थात ये वर्ब क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका इसीलिए पैसिव नहीं बनता है। अब आइए देख लेते हैं ऐसी कंडीशन जहां इंट्रांजिटिव वर्ब्स का भी हम पैसिव बनाते हैं। हमने एक सेंटेंस लिया है, दे आर लाफिंग एट द टीचर, यानी वो शिक्षक पर हंस रहे हैं। यहां पर लाफिंग जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज हुई है। मैंने जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में चीजें बताई हैं वो बहुत बेसिक चीज थी, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, किंतु जो भी इंफॉर्मेशन दी वो अच्छी तरह से अभी आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं पढ़ाया गया, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त नहीं होती हैं और उनका जो एक्शन होता है सब्जेक्ट तक सीमित रहता है। सीधी सी बात है कि ऐसी वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उनमें उनके एक्शन जो है वो सीमित रहते हैं सिर्फ सब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट तक पास ओवर नहीं होते हैं। ऐसी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब और इसके विपरीत होती है ट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए इसे फ्रेम करके आज की क्लास को एंड करेंगे। आज हमने कंटिन्यूअस को अच्छी तरह समझा है, इसके आगे के टेंसेस को हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको मिल पाए और आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। चीज आपको और बता दूं कि वॉइस को सिर्फ ग्रामर का ही पार्ट समझने की गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। वॉइस जो है वो सिर्फ ग्रामर का ही पार्ट नहीं बल्कि ये स्पोकन इंग्लिश का भी पार्ट है। कई जगह हम बोलचाल में भी ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जो पैसिव वॉइस में होते हैं। इसके बारे में हम अगली क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इससे पहले पैसिव में हम फ्रेम करते हैं। देख रहे हैं इंट्रांजिटिव है, फिर भी हम इसे फ्रेम कर रहे हैं पैसिव में। किसी भी यूट्यूब वीडियो में आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज बताई जाती है कि ट्रांजिटिव का पैसिव बनता ही नहीं है। कहीं भी आपको इस तरह से नहीं समझाया जाएगा, लेकिन हम आप प्रयास कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आपको अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो आइए इसे हम फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां से द टीचर।
सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो है, भले ही वर्ब इंट्रांजिटिव है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, कई बार हो सकता है ऑब्जेक्ट, लेकिन उस एक्शन का जो वर्ब का एक्शन होगा वो उस पर पास ओवर नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे द टीचर। ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब उनमें प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, तब हम इंट्रांजिटिव वर्ब को भी फ्रेम कर सकते हैं। साथ ही कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव भी होती हैं, इंट्रांजिटिव भी होती हैं, उन्हें भी हम पैसिव में फ्रेम कर सकते हैं। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब होते हुए भी वो कई बार ट्रांजिटिव वर्ब एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज होती हैं, तो उन्हें भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आइए इसे हम फ्रेम कर लेते हैं, द टीचर। अब यहाँ आर हमने यूज किया था दे के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ द टीचर एक टीचर की बात हो रही है, पार्टिकुलर टीचर की बात हो रही है, और उसके पहले द आर्टिकल भी लगा है, डेफिनेट आर्टिकल, यानी किसी पार्टिकुलर टीचर की बात हो रही है। तो यहाँ हम इसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग लॉग्ड एट बाय, हमारा बाय आएगा और फिर लास्ट में एजेंट आएगा, यानी जो सब्जेक्ट का डूअर है, तो दे का हो जाएगा देम। तो इस तरह हमारा सेंटेंस फ्रेम हो चुका है। आज हमने जो भी चीजें समझी हैं, आई होप समझाया गया है यहाँ पर आपको, तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।